IMF के तकनीकी माहिरीन का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। IMF मिशन 16 मई को पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा माली साल का बजट और IMF के साथ नया कर्ज प्रोग्राम जेर गौर आएगा। IMF मिशन 10 रोज से जायद पाकिस्तान में कयाम करेगा। मिशन के चंद अरकान वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। IMF मिशन के साथ आइंदा वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। FBI ने नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद ना करने पर कानूनी चाराजोई का फैसला कर लिया। 5 लाख से ज्यादा नॉन फाइलर्स की सिम बंद ना करने पर PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। वजारत खजाना का भी FBI के फैसले से इत्तफाक, कानूनी टीम से मुशावरत जारी। FBI का नॉन फाइलर्स के खिलाफ 15 मई से मुतबादिल कार्रवाइयों पर भी गौर। नॉन फाइलर्स की सिम पर 2.5% इजाफी टैक्स या इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। हर बार लोड कराने पर इजाफी टैक्स वसूली भी जेर गौर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 652 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स एक बार फिर 73,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 73,310 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हमें ऐसे तिजारती पॉलिसी तैयार करने की जरूरत है जिससे कारोबार में आसानियां और सहूलत हो। मुल्की बरामदात को मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत, कहा मुल्की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम है। पाकिस्तानी सिफारतखानों में ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की पजीराई होगी। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। नशेबी इलाकों के लिए रेन अलर्ट जारी। मरी, एबटाबाद, गलियात, नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी और गिरदनवा में भी बादल खूब बरसे। शांगला में भी बरसती बूंदों ने सब्जे को धो दिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तेज बारिश के साथ जालाबारी भी हुई। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बारिश की पेशगोई। KP असम्बली इजलास के लिए गवर्नर को दी गई हुकूमती समरी पर ताहाल दस्तखत ना हो सके। सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम का कहना है असम्बली इजलास आज 3 बजे बुलाने के लिए गुज़श्ता रोज समरी भेजी थी। गवर्नर ने बजट सेशन के लिए समरी पर दस्तखत नहीं किए। आईनी तरीकाकार के तहत इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन जमा करवा दी है। असम्बली इजलास और हुकूमती इखराजात की मंजूरी के लिए KP काबीना का हंगामी इजलास आज वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत होगा। मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन में बाकायदा शमूलियत दूर नहीं। अपोजिशन का ये इत्तेहाद पाकिस्तान की तारीख का सबसे मजबूत इत्तेहाद होगा। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा मेरी नज़र में तहरीक से पहले एंगेजमेंट की ज़रूरत है। माशरती हालात ऐसे हैं कि कोई तहरीक शुरू हुई तो ख़त्म करना क़यादत के बस में नहीं होगा। 9 मई के मंसूबा साजों से कोई डील नहीं होगी। गिनावने मंसूबे के असर रहनुमाओं को हिसाब देना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया, कहा खुद को मासूम जाहिर करने वाले ऐसे अनासिर के खिलाफ वाज़ेह सबूत है। शरपसंदों ने दानिस्ता तौर पर शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। अब वही साजिशी अनासिर ढिठाई से बयानियों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। इन बरगलाए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही शक का फायदा दिया जा चुका। दुश्मन कुव्वतें प्रोपेगेंडे के जरिए डिजिटल दहशतगर्दी कर रही हैं। मुसल्लह फौज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौम की हिमायत से ऐसी तमाम कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। नौ मई करने वालों की मजम्मत करते हैं। मुझ पर 8 अजला में पर्चे काटे गए, एक भी साबित नहीं हुआ। 9 मई पर PTI कसूरवार निकली तो माफी मांगेंगे। हम बेकसूर निकले
तो कौन माफी मांगेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, आप गवर्नर राज लगाएं, हम गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। मैं वजीर आला की कुर्सी के लिए खामोश नहीं रहूंगा। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर हड़ताल, कारोबारी मराकज़ और ट्रांसपोर्ट बंद। हड़ताल के बाद सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी। मुजफ्फराबाद में सिक्योरिटी अलर्ट, पुलिस की इजाफी दस्ते तैनात। कमिश्नर मुजफ्फराबाद का कहना है, पुलिस और इंतजामिया दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाए। रियासती रेड चैलेंज करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। वुकला पर पुलिस तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ पंजाब बार काउंसिल की आज दूसरे रोज भी हड़ताल। अदालती कार्रवाई का बायकॉट। 2 रोज कबल वुकला के खिलाफ मुकदमात पर लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से रैली के दौरान वुकला का पुलिस से तसादुम हुआ था। पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, काश्तकारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं सरकार गंदम नहीं खरीद रही, अड़ती कम कीमत लगा रहे हैं। हम छोटे काश्तकार हैं, खर्चात भी पूरे नहीं हो रहे। कराची कोर में फौजी अफसरान और जवानों को एजाजात देने की तकरीब। 9 शोहदा के लवाहिकीन ने तमगाए बसालत वसूल किया। 14 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 19 अफसरान को तमगाए इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपकी बेटी ने आपके प्रोग्राम में 200 व्हील अस्पताल का इजाफा किया है। ये सच है 2-3 माह हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, मगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के किए गए सीधे कामों को पिछले 5 साल उल्टा करने में लग गए। अब हम फिर से इन कामों को सीधा कर रहे हैं। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरों में डाकुओं ने फायरिंग करके दुकानदार को कत्ल कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से मैयत सड़क पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन ने डाकुओं का मुकाबला करने के लिए हथियार उठा लिया। कहा, पुलिस ने ढाणी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिस पर डाकुओं ने गांव पर धावा बोल दिया। पुलिस सिक्योरिटी देने में नाकाम है, हमने अपनी हिफाजत के लिए असलहा उठाया है। कराची गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में 2 खवातीन से डकैती, खातून को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। मुसल्लह मुल्जिमान नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार। खवातीन रिक्शे में मनी चेंजर से पैसे लेकर आ रही थीं। घर के बाहर रिक्शा रुकते ही 2 मुल्जिमान ने लूट मार दी। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में मुकाबले में एक कांस्टेबल खलील शहीद, एक एहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक, एक को गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर फलक शेर ने लीड फोर्स कैमरा छापा मारा, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कराची के इलाके औरंगी मोमिनाबाद से अगवा होने वाले बच्चे की लाश मिल गई। SSP AVLC जफर सिद्दीक के मुताबिक 12 साला उबैद को 8 अप्रैल को अगवा करके 15 लाख रुपए तावान तलब किया गया था। CPLC और ABCC ने टेक्निकल बुनियाद पर मुश्तरका कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। मुल्जिमान की निशानदही पर मंगोपीर से बच्चे की लाश बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त फुरकान और फरहान के नामों से हुई है। इम्तहानात के दौरान हैदराबाद में नकल के अब तक 63, लाड़काना में 107 केसेस रिपोर्ट। सिंध के तालीमी बोर्ड्स के तहत इम्तहानात के हवाले से यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड डिपार्टमेंट में नकल और कॉपी तब्दीली की तफसीलात जारी। मीरपुर खास में 11, शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड में 20, सखर बोर्ड में नकल के 34 केसेस रिपोर्ट। असल की जगह दूसरे उम्मीदवार की शिरकत के भी मुतादिद केस सामने आए। सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने ताहाल रिपोर्ट जमा नहीं कराई। पाकिस्तान में हर 50 मिनट में एक खातून हमल की पेचीदगियों की वजह से इंतकाल कर जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNFPA ने तशवीशनाक सूरत हाल से खबरदार कर दिया।
सालाना रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में बेहतरी ना लाई गई तो अमवात की शरह सिफर होने में 122 साल और खानदानी मनसूबाबंदी की जरूरियात को पूरा होने में मजीद 93 साल लग सकते हैं। अमरीकी सिख शहरी पर कातलाना हमले के हकायक मौजूद हैं। ये एक कानूनी मामला है जिसकी तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है अमरीका का भारतीय इंतखाबात में कोई किरदार नहीं। रूस की जानिब से भारतीय इंतखाबात पर असरअंदाज होने के इल्जाम पर कहा हमारा दुनिया में कहीं भी होने वाले इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका की हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी भी इसराइल को रफा में जारियत से ना रोक सकी। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में दर्जनों मकानात तबाह, मलबे के ढेर में नौमौलूद और छोटी बच्ची को मुआजिजाना तौर पर बचा लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 3 रोज से रफा क्रॉसिंग बंद होने से गजा में ग़िज़ाई किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। कायरा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म। हमास का कहना है मुआहदे करना अब इसराइल के ज़िम्मे है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने पर वोटिंग आज होगी। नेतन्याहू का कहना है अगर अमेरिका हथियारों की तरसील रोक दे तब भी हम लड़ सकते हैं। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ तलबा यक ज़बान। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला इसराइल मुखालिफ एहतजाज आइसलैंड तक पहुंच गया। आइसलैंड यूनिवर्सिटी के थिएटर हॉल में आज़ाद फ़लस्तीन के नारे। स्वीडन में यूरोविजन मौसीकी का मेला, हज़ारों अफराद का इवेंट हॉल के सामने मुजाहरा। मौसमियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग भी एहतजाज में शरीक हुई। बर्लिन यूनिवर्सिटी में तलबा ने दीवारों पर लिखा गजा जलेगा तो बर्लिन भी जलेगा, गजा आज़ाद करो, कत्लेआम बंद करो। दूसरी जंग अजीम में फतह की याद में रूस में विक्ट्री डे धूमधाम से मनाया गया। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर शानदार परेड, तोपों की घन गरज, टैंकों बख्तरबंद गाड़ियों ने मार्च किया। रूसी सदर ने कहा मगरिब को याद रखना चाहिए रूस ने जंग अजीम 2 में जर्मनी को शिकस्त दी थी। रूस आलमी तसादुम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। किसी को दुनिया की सबसे बड़ी एटमी ताकत को धमकाने की इजाजत नहीं देंगे।